नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि, जिसे हम इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ, एंड मीन्स होता है तथा या और, लॉस मीन्स होता है हानि। हम लोग अपने जीवन में लाभ हानि का बहुत चर्चा सुना होगा। तो चलिए, आज का यही हमारा विषय है। हम आप लोगों को बताते हैं लाभ हानि के बारे में। तो दोस्तों, लाभ हानि के बारे में जानने से पहले हमें क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बारे में जानना होगा। यह दो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्रय मूल्य किसे कहते हैं। दोस्तों, क्रय मूल्य की परिभाषा हम आप लोगों को बताते हैं। वह धन जिसे व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने या बनाने में व्यय करता है, वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे विक्रय मूल्य की। जिस मूल्य पर एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचता है, वह विक्रय मूल्य या विमूल्य कहलाता है। दोस्तों, क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्रय मूल्य कहते हैं और विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में यानी कि छोटा रूप में विमूल्य कहते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है लाभ तथा हानि किसे कहते हैं। लाभ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को लाभ कहते हैं। अर्थात यदि हम कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद कर लाते हैं और उसे 7 रुपये में बेच देते हैं, तो अर्थात हमें 2 रुपये की लाभ हुई। और हानि, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उनके अंतर से प्राप्त धनराशि को हानि कहते हैं। अर्थात वही वस्तु हम 5 रुपये में खरीद कर लाएं और 3 रुपये में बेच दें, अर्थात हमें 2 रुपये की घाटा हुई, अर्थात हानि हुई। इसे हानि कहते हैं। दोस्तों, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है, तब हम कह सकते हैं कि विक्रेता को लाभ हुआ। इस प्रकार लाभ को विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, इस प्रकार जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से या क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से। दोस्तों, विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से, तब लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र है, फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या लाभ बराबर हम कह सकते हैं वी मू माइनस क्रय मू। यह विक्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म है या क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों, आप लोगों मेरी बात को समझ गए होंगे। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो दुकानदार को हानि होती है, जो क्रय मूल्य तथा विमूल्य के बीच का अंतर होता है। इस प्रकार जब हानि होती है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे?
विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। तब हमें हानि होती है। हानि का सूत्र है, फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या हानि बराबर क्रय मूल्य या विमूल्य। क्रय मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं और विक्रय मूल्य को विमूल्य कहते हैं। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित। दोस्तों, हमारा टॉपिक है लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। लाभ तथा हानि हमें ज्ञात करना है। चलिए हम दो प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है क्रय मूल्य 435 रुपया, विक्रय मूल्य 542 रुपया, तो हमें लाभ होगा या हानि? यदि लाभ होगा तो कितना और हानि होगा तो कितना रुपया होगा? तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? छोटा है किससे? विक्रय मूल्य से। या विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। तो हम लोग जान ही गए होंगे कि क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र होता है दोस्तों, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है 542 रुपया और क्रय मूल्य दिया है 435 रुपया। तो दोस्तों, हमें घटाने के बाद कितना प्राप्त होता है? चलिए घटाते हैं। 542 435 माइनस है, घटाएंगे तो यहाँ पे 12 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यानी कि 107 रुपया। 107 रुपये की हमें लाभ हुई। 107 रुपये की हमें लाभ हुई। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है क्रय मूल्य बराबर 10,510 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 8,610 रुपया। तो हमें लाभ या हानि ज्ञात करना है। बताना है कि लाभ हुई या हानि हुई। यदि लाभ हुई तो कितना रुपया लाभ हुआ, या हानि हुई तो कितना रुपया हानि हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारा क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तब जाहिर ही सी बात है कि हमें हानि हुई। तो हानि का सूत्र होता है दोस्तों, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोगों का दिया है 10,510 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 8,610 रुपया। चलिए घटाते हैं। 10,510 माइनस 8,610, तो घटाते हैं। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ 5 है, 6 है, नीचे नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेंगे। इसके पास भी नहीं है तो ये इससे हासिल लेगा। इसके पास है तो इसके पास 10 हुआ। अब ये 10 इसको हासिल लेगा तो इसके पास 15 हो गया। 15 में से 6 गया 9। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1900 रुपये की हमें हानि हुई, या 1,900 रुपये की हमें हानि हुई। तो दोस्तों, इस तरीके से लाभ हानि की सवाल को लगाया जाता है, हल किया जाता है। चलिए अब हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, हल कराते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह पहले की परीक्षा में पूछा गया था, कंपटीशन की परीक्षा में पूछा गया था। जैसे देख लीजिए, यूपीएससी, एसएससी, यूपीपी, रेलवे, एसएससी,
जीडी की, इन सभी परीक्षाओं में सवाल को पूछा जाता है। लाभ हानि की सवाल कम से कम 2 नंबर की जरूर पूछा जाता है। चलिए सॉल्व कराते हैं उस प्रश्न को। दोस्तों पहला प्रश्न है, रमन ने 2500 रुपये में एक गाय खरीदी तथा इसे रुपया 2850 में बेच दिया। उसे लाभ हुआ या हानि तथा उसे कितना लाभ या हानि हुई। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। दोस्तों गाय का क्रय मूल्य है कितना? 2500 रुपया। गाय का क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया। और गाय का विक्रय मूल्य है 2850 रुपया। तो दोस्तों हमें मालूम है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, विक्रय मूल्य सबसे अधिक है किससे? क्रय मूल्य से। तो यानी कि विक्रय मूल्य अधिक है किससे? क्रय मूल्य से। तब जा रही सी बात है, हमें लाभ हुआ या उसे लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 2850 माइनस क्रय मूल्य है 2500। तो घटाने पे दोस्तों हमें 350 रुपया यानी कि 350 रुपये की हमें लाभ होगा या उसे लाभ होगा। अतः रमन को 350 रुपये का लाभ हुआ। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। दूसरे उदाहरण को आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों हम लोग का दूसरा उदाहरण है, करण एक मशीन को रुपया 8975 में खरीदता है। करण एक मशीन को रुपया 8975 में खरीदता है तथा इसे अपनी दुकान तक लाने में रुपया 250 अतिरिक्त व्यय करता है। वह इसे रुपया 9000 में बेचता है। उसे लाभ हुआ या हानि तथा उसे कितना लाभ या हानि हुई। दोस्तों यह भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, क्वेश्चन है। चलिए इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोगों का जो मशीन का क्रय मूल्य है, करण के मशीन का क्रय मूल्य जो है कितना है? 8975। और इसे लाने में कितना खर्च है? 250, यानी कि 250 इसमें ऐड कर देंगे, तब हमारा आ गया 9225 रुपया। ठीक है, तो यह दोस्तों टोटल हो गया क्रय मूल्य। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 9000 रुपये। तो दोस्तों हम लोगों को दिख रहा होगा कि क्रय मूल्य बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, अतः उसे हानि हुई। क्रय मूल्य जब बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो यानी कि करण को हानि हुई। तो हानि कितना हुई, यह बात है। तो हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना है? 9225 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 9000। तब इसे
देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य है 9,225 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना है 9,000 रुपया, तो 9,000 रुपया लिख दिए। अब घटाएंगे 9,225 में से 9,000 घटाएंगे तो हमारा आएगा 225। अतः करण को 225 रुपये की हानि हुई। तो दोस्तों, आज के इस सवाल में आप लोगों ने कई सवाल को पढ़ा, कई सवालों को समझा। इस सवाल में कई सवालों को समझा। चलिए अब हम आप लोगों की और से टॉपिक को समझाते हैं, उस पे सवाल भी आप लोगों को हल कराएंगे। दोस्तों, अब हम लोगों का टॉपिक है, आप लोगों को हम बताते हैं, यदि हमें लाभ अथवा हानि और क्रय मूल्य ज्ञात है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, या अथवा यदि हमें लाभ अथवा हानि और विक्रय मूल्य ज्ञात है तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए जानें हम यह कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमें लाभ मालूम होगा, ठीक है, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। दोस्तों, यदि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें जानना होगा क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, तब सूत्र होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और यही दोस्तों, जब हानि होगा तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, जब हानि होगा तब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो दोस्तों, इस तरीके से इस सूत्र पे हम सवाल को लगा सकते हैं। चलिए हम इन पे कुछ उदाहरण के द्वारा, कुछ प्रश्नों के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन रुपया 11,890 में खरीदता है। वह इसे रुपया 500 की हानि से बेच देता है, तो मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मोबाइल फ़ोन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मोबाइल का क्रय मूल्य जो है कितना है, क्रय मूल्य कितना है 11,890 रुपया। ठीक है दोस्तों, और हानि कितना है, हानि जो है 500 रुपये की है। हानि जो है 500 रुपये की। देखिए, मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य 11,890 और हानि कितना है 500 रुपये की। तो यह प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए अब हमें ज्ञात करना है क्या, मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य। मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, हम मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को बताए हैं कि क्रय मूल्य और हानि दिया रहेगा और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। जब हानि हमें दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य का सूत्र होगा, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र है क्रय मूल्य माइनस हानि। यदि आप लोग नहीं जान रहे होंगे तो वीडियो को स्किप करके पीछे देखिए। हमने आपको बताया है कि जब हानि होगा तब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य है 11,890 और माइनस हानि कितना है 500 रुपया। अब 11,890 में से 500 घटाएंगे तो हमारा आएगा 11,390 रुपया। यही हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों,
आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न के द्वारा आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, हम लोगों का दूसरा प्रश्न है, आशु अपनी पुरानी बाइक को 32,000 रुपये में बेचकर रुपया 5,300 का लाभ कमाता है, तो बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह वेरी इम्पॉर्टेंट है। जितना वेरी लगाएं उतना ही कम है। इस प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसे हम हल करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोचक है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। दोस्तों, बाइक का विक्रय मूल्य दिया है 32,000 रुपये, 32,000 रुपये, और लाभ कमाया है किसने? आशु ने। लाभ कमाया है 5,300 रुपये की, 5,300 रुपये की लाभ कमाया है। तो जब लाभ दिया होगा तब हमने आप लोगों को सूत्र बताया है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो लाभ हमें दिया है, तो लाभ जब दिया रहेगा तब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ। आप लोग पीछे वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। इसके पहले हमने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया है। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा है कितना? 32,000 रुपये, और लाभ कितना है? 5,300 रुपये। तो दोस्तों, हमें घटाने के बाद, इन संख्याओं को घटाने के बाद हमें 26,700 रुपया प्राप्त होगा। यह हमने पहले से ही घटा के रखा हुआ है। आप लोग घटा के देख लीजिएगा, इतना ही उत्तर आएगा। तो 26,700 रुपये हमें जो प्राप्त हुआ है वही क्रय मूल्य है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक और ख़ास बात दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों का लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।